एक सफर है खुशियों का जिसे कहते हैं जिंदगी। स्वास्थ्य को संग लिए संवरती हर जिंदगी। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दिल है कि मांगता नहीं, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। हमारा दिल हमेशा लेफ्ट में होता है पर उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। बाय द वे, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट शैवा। न जाने दुनिया में कितने कवियों ने दिल के ऊपर शायरी लिखी होगी, सॉन्ग्स लिखे होंगे। वैसे भी कहते हैं ना, अ गुड हेड एंड अ गुड हार्ट आर फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। हमारा दिल एक मुट्ठी भर जितना होता है, फिर भी हमारे पूरे बॉडी के रक्त संचार को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करता है। अगर हमारा हार्ट अच्छे से काम करे तो हमारा बॉडी भी फुल्ली मेंटेन्ड इंजन की तरह काम करता है। बस हमारे आज के शो में हम बात करेंगे हार्ट के ऊपर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। वेलकम बैक टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज हम बात कर रहे हैं कार्डियक इश्यूज के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ हीलिंग यानी कि रेकी हार्ट पेशेंट्स के लिए वरदान रूप है। तो आज हम हमारे सेगमेंट में बात करेंगे रेकी द्वारा कैसे अपने हार्ट को रखा जा सकता है फिट एंड हेल्दी। और हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर हरवेश भरूचा जी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि कार्डियक प्रॉब्लम्स किस वजह से होती है और क्या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम इज वन ऑफ द रीजन फॉर कार्डियक प्रॉब्लम्स? देखें, आप अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर पढ़ें तो बताया गया है कि 95% ऑफ प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक इन नेचर, यानी हमारे मन से उत्पन्न होते हुए इश्यूज, प्रॉब्लम हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचाते हैं जी। अगर कार्डियक के बारे में समझाया जाए तो कार्डियक कनेक्टेड है हमारे हार्ट के साथ, यानी हमारे हृदय के साथ। अगर हृदय के बारे में बताया जाए तो हमारा ये हृदय हार्ट हमारे हार्ट चक्र, अनाहत चक्र के साथ कनेक्टेड है। और अगर अनाहत चक्र के साथ कनेक्टेड है इसका, तो अनाहत चक्र का कार्य क्या है? तो इमोशंस फील करना, भाव फील करना, यानी खुशी, हैप्पीनेस या दुख, दर्द महसूस करना। अगर किसी इंसान के जीवन में कोई भी कारणवश अगर उसके अंदर से खुशी, हैप्पीनेस अगर चला जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द महसूस होगा। ज्यादातर उसका वलन कर्कश हो जाएगा और जब ये बंदा कर्कश हो जाता है तब उसको अपने लाइफ के अंदर, हम उसके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो उसमें हमेशा उसको नेगेटिव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। और जब ये होता है तब अनाहत चक्र से उसकी असर धीरे धीरे प्राणा शरीर में जाती है और प्राणा शरीर से चक्रों में, चक्रों की असर प्राणा शरीर में और उसके बाद स्थूल शरीर में जाती है। और क्योंकि अनाहत चक्र के साथ कनेक्टेड है, हृदय हार्ट कनेक्टेड है, तो उसको हार्ट में उसकी तकलीफ महसूस होती है। थैंक यू वेरी मच भरूचा जी। अब ये बताइए कि कार्डियक इश्यूज में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कुछ बदलाव लाना जरूरी है और अगर है तो किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए? जैसे मैंने बताया, अगर खुद के अंदर हकारात्मक बदलाव लाया जाए, यानी पॉजिटिव फीलिंग लाया जाए, खुशी लाई जाए, तो अपने आप अंदर से जो कर्कशपना है, दुख है, दर्द है, वो अपने आप निकलता है जी। और इसके लिए एक हकारात्मक वातावरण की बहुत जरूरी है ऐसे इंसानों को। जी, मतलब पॉजिटिविटी इज द मेडिसिन फॉर Correct. पीपल हु हैव बहुत सही। कार्डियक प्रॉब्लम्स। यस,
थैंक यू वेरी मच। अब आप हमें ये बताइए कि अगर रेकी परफॉर्म करना है तो कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए किन चक्रों पर उसे पसार करना चाहिए? देखो, पहले तो क्योंकि हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र के साथ कनेक्टेड है, यानी अनाहत चक्र पर तो रेकी अवश्य पसार करनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ में इंसान के लिए उसका सोचना यानी मस्तिष्क भी मन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके सोचने के लिए उसका जो बायां और दाहिना मस्तिष्क है उसके अंदर घर्षण जब पैदा होता है, तकलीफ पैदा होती है, तो वो दोनों पर इधर ये पॉइंट पर अगर रेकी पसार की जाए ज्यादा टाइम के लिए, और साथ में आज्ञा चक्र पर, और साथ में विशुद्ध चक्र पर, और मणिपुर चक्र पर, तो ये इंसान को, और एक और पॉइंट मूलाधार चक्र पर अगर रेकी पसार की जाए तो इंसान के लिए बहुत अच्छा खुशी का माहौल और बहुत अच्छा पॉजिटिव असर हो जाएगी। जी, थैंक यू वेरी मच भरूचा जी। जी, तो ये थी हमारे एक्सपर्ट के साथ कुछ बातचीत। कभी मालूम ही नहीं था कि रेकी कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए इतना असरदार हो सकता है। तो आप भी रेकी को जरूर अपनाएं, उसके नुस्खे को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आपके हार्ट को हेल्दी और हैप्पी रखने की। कहते हैं ना कि ह्यूमंस आर डिजाइन टू मूव, नॉट टू स्टे स्टिल। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखेंगे तो आप हेल्दी और फिट रह पाएंगे। कहते हैं ना कि हेल्दी और फिट रहना है, अगर हैप्पी रहना है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, बस आपके शेड्यूल को थोड़ा और हेल्दी बनाना है। Why? Because you know it's better to be late than never। आज का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ हेल्दी और हैप्पी टिप्स के साथ। तब तक के लिए यू स्टे हैप्पी, हेल्दी, fit and keep smiling. Goodbye. Health and